ओम शांति। आज की मुरली में बाबा आए हैं जो बिगड़ी हुई चीज है उसको सुधारने के लिए। बाबा हमारे तकदीर बनाते हैं। किस आधार से? ज्ञान के आधार से। तो आज बाबा ने अपने आप को टाइटल दिया है कि बाबा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है और पीसफुल भी है। तो बाबा जब हमको ज्ञान का आईना देते हैं उसमें हमारी एक सेल्फ रियलाइजेशन की पावर बढ़ती है, क्योंकि स्व परिवर्तन का आधार ही है सेल्फ रियलाइजेशन। जब ज्ञान बुद्धि में आता है तब बुद्धि का ताला खुलता है। यही बात आज बाबा ने बताई है। जैसे एक प्रकार की रोशनी आती है बुद्धि में, कहेंगे ना इनसाइट होता है या एनलाइटनमेंट हुआ है, कुछ रियलाइज हुआ है। यही है ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो पहला रियलाइजेशन कौन सा है? तो आज बाबा ने ये बात बताई है कि आत्मा बिंदु है, एक अति सूक्ष्म स्टार है। अभी आप एक सेकंड के लिए साक्षी होकर के अपने देह को देखिए। अपना ध्यान अंदर के ओर लेके चलिए, अपने कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। इस देह को चलाने वाली कौन सी शक्ति है? संकल्प शक्ति से ये ऑर्गन्स चलते हैं, पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन संकल्प को रचने वाली कौन सी शक्ति है? तो जो संकल्प के बीच में जो जगह होती है उसके डेप्थ में चले जाओ और अपनी चैतन्यता महसूस कीजिए कि मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं, संकल्पों के आकर्षण से भी परे। मैं ही वो शक्ति हूं जो संकल्प को रचती हूं। और इस चैतन्यता में अति शांति है, अति शांति है, प्रेम, सुख। अभी इसी स्मृति में अपना बेहद का स्वमान याद कीजिए। हम किसके हैं? हम उस बाप के बच्चे। इतना मीठा बाबा है, उस मीठे बाप के मीठे बच्चे हैं। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे आत्माएं भी कल्याणकारी है। तो जब हमारा ऊंचा स्वमान याद आता है तब फिर उस स्वमान के आईने में हमारी रियलाइजेशन बढ़ती है कि किस कारण से जो इतना ऊंचा तकदीर मिला था, इतना ऊंचा भाग्य मिला था, किस कारण से हमने उसको गंवाया है। तो रियलाइजेशन पावर को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, इसीलिए ज्ञान का आईना चाहिए। तो रियलाइजेशन पावर चाहिए। रियलाइजेशन पावर का आधार ही है एक सच्चाई। सच्चाई हमारे स्वमान के साथ कनेक्टेड है। जब मैंने पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया कि मैं वो आत्मा बिंदु स्टार हूं, तब देह के सारे खेल दिखाई देते हैं। वास्तव में ये सारा खेल हार जीत का है, स्मृति विस्मृति की है। और ये भी दिखाई देता है मेरी कमी कमजोरी क्या है, कौन से विकार का आकर्षण हुआ जिस कारण से हमने अपना पद गंवाया, अपनी सारी कमाई चट हो गई। इसीलिए आज बाबा मुरली में विकारों पर खास जोर दे रहे, खास करके काम विकार पर, कि बच्चे काम विकार पर बैठते हैं तो एकदम जल मर पड़ते हैं। काम विकार के कारण लड़ते झगड़ते हैं। बाबा ने आज उदाहरण दिया, कितने ऐसे राजाए थे जो काम विकार के कारण अपनी राजधानी गंवाई। किसी में दिल लग गया तो किसी और को मार डाला। तो हम ईश्वर के बच्चे हैं तो लड़ना झगड़ना क्यों है?
विकार का प्रभाव है। अभी ये जो रियलाइजेशन पावर को बढ़ानी है तो अंदर की सच्चाई को बढ़ानी है। तो एक रियलाइजेशन जरूर होता है कि मेरी कमजोरी क्या है। जब बाप मुझे इतनी ऊंची दृष्टि से देखता है तो मेरी कमजोरी क्या है। दूसरी जो रियलाइजेशन होती है कि जब हम कोई परिस्थिति सामना करते हैं और उस परिस्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति निमित्त होता है, उसकी इच्छाएं पहचानना, जो कौन सी एनर्जी से वश हुआ है वो भी रियलाइज करना, वो भी जरूरी है ताकि हम किसी को दोषी ना बनाए। कोई आत्मा की इच्छा है, भावना को रियलाइज करना, वो भी एक प्रकार का रियलाइजेशन है। और फिर तीसरा जो चीज हम रियलाइज करते हैं कि जब हम विवेक की बात नहीं मानते हैं, हमारा मन कुछ बात को एक्सेप्ट करता है कि ये चीज रॉन्ग है। विवेक भी आवाज पुकारता है, देता है आवाज, लेकिन हम उस आवाज को सुनते नहीं, उसको दबाते हैं। हम सोचते हैं हमारा नाम कमाई करने के लिए इस बात को दबा देते हैं। तो बहुत सारे जैसे विकारों का खेल हमारे मन को बंधन में फंस गया है हमारा मन। और ये सारी खेल का पहचान होता है जब अंदर से आत्मा की लाइट ऑन होती है, और खास करके काम विकार का। आज देखिए, बचपन से लेकर के कितनी चाहना होती है। एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल करता है, खिलौने होते हैं, तो फिर एक दूसरे को इसको ये खिलौना चाहिए, इसको ये खिलौना चाहिए, तो आपस में लड़ते हैं एक खिलौने के लिए। नहीं, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए, चाहिए चाहिए। हमारे बचपन से ये चाहिए शब्द एक नॉर्मल है। तो हम समझते हैं जीवन की यात्रा बितानी है तो चाहने के आधार से ही बितानी है। यही है सूक्ष्म काम विकार। अभी चाहनाओं के इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है, यह है काम विकार पर विजय प्राप्त करना। एक बारी बाबा ने अव्यक्त वाणी में 4 प्रकार की इच्छाएं, चाहनाएं बताई थी। क्योंकि जब हम चाहना के आधार से जीते हैं तो हम ना खुश रहते हैं, ना अंदर दिल आराम में रहता है, शांति नहीं रहती है। क्योंकि इच्छाएं की बहुत विस्तार है। अब देखो, पहली जो इच्छा है जो बाबा ने बताई है वो है साधन के पीछे। बस मुझे ये चाहिए, ये चीज चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, नया घर चाहिए, नया ये चाहिए, नया वो चाहिए। कितना वैभव वस्तु, भौतिक वस्तु के पीछे इच्छा है। तो ये चीज चेक करना चाहिए। दूसरी जो इच्छाएं होती है वो कोई आप हद की इच्छाएं रखते कोई व्यक्ति के प्रति कि मुझे इस व्यक्ति से मुझे कुछ मिले, चाहे मान मिले, चाहे पैसा मिले, चाहे धन मिले, दौलत मिले, चाहे फैसिलिटीज मिले। तो हद की इच्छा है व्यक्ति से। तीसरी जो इच्छाएं है, जब हम अपने संबंधों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं तब उसमें ही हमारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं। चलो, मैंने ये किया तो आपको भी ये करना चाहिए, मैंने इतना दिया आपको तो आपको हमको इतना ही करना चाहिए सामने से। तो एक हमारे रिलेशनशिप्स में एक ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये इच्छाएं है, एक्सपेक्टेशंस है। हम अपने रिलेशनशिप संबंध निभाते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन से निभाते हैं, जैसे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और फिर चौथा, सेवाओं में जब सेवा का विस्तार होता है तो बहुत कुछ मिलता है, प्राप्ति भी मिलती है, बल मिलता है, फल मिलता है। लेकिन कभी कभी सेवाओं में सूक्ष्म इच्छाएं कौन सी होती है? मेरे स्टूडेंट है, मेरा सेंटर है, मेरा नाम बढ़े, मैं इतनी ज्ञानी तो आत्मा हूं, ये मेरी बात माने,
तो सूक्ष्म इच्छाएं अपना बुद्धि का अभिमान होता है। ये जो सूक्ष्म में मेरेपन शुरू होता है, ये समझो इच्छाओं का विस्तार शुरू हुआ। तो फिर सेवाओं के फील्ड में जो मधुरता होनी चाहिए, जो लव और रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो खत्म हो जाता है। बाकी अपना रूप दिखाते हैं, जो मैं कहूं वो होना चाहिए। तो अभी आप देखो, इतने सारे इच्छाओं के विस्तार में जब हम जाते हैं, तब अंदर जल मरते हैं। अब देखो ना, कभी कभी हम ये भी शब्द यूज करते, ये व्यक्ति हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो व्यक्ति अच्छा लगता है, उसके गुण, उसका त्याग, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो खुशबू लेकर के अपने आप को अच्छा बना दो ना। क्या होता है, हम वो अच्छाई में फंस जाते हैं। तो वो जो आकर्षण शुरू होता है, आकर्षण भी काम की निशानी है। वो जो आकर्षण शुरू होता है, तो उसमें हम ज्यादा अच्छा है उस व्यक्ति के पीछे इंप्रेस हो जाते हैं। और जब हम किसी के पीछे इंप्रेस हो जाते हैं, तो जैसे बुद्धि अधीन बन गई, गुलाम बन गई उस व्यक्ति के पीछे। बस उसी व्यक्ति से सुनना है, उसी व्यक्ति से कंपनी रहना है, उसी व्यक्ति से बोलना है, उसी व्यक्ति से हमारी सद्गति होंगी। इतना धोखा खाते हैं हम। तो जब हम इंप्रेस हो जाते हैं, हमारी सारी कमाई चट हो जाती है। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा है, इंप्रेस नहीं होता है, इंस्पिरेशन लेता है। किसी के विशेषताओं की, खूबी की इंस्पिरेशन, खुशबू लेना माना इंस्पायर होना। लेकिन वो रियलाइज कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। एक प्रकार का इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता आती है। ये है सच्ची रियलाइजेशन। जब भी हम कोई में इंप्रेस हो जाते हैं, तो फिर ज्यादातर एक्स्ट्रा दोस्ती, फेमिलियरिटी में आ जाते हैं। फिर थोड़े समय के बाद जब वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है, तो दुश्मनी पैदा होती है, किसी के प्रति द्वेष भाव आ जाता है, और द्वेष भाव के कारण जेलसी होती है। तो ये इतने सारे आग पैदा होते हैं इच्छाएं के कारण। तो इसीलिए बाबा आज बच्चों को अपने स्वमान को रियलाइज करा रहे हैं। आज का जो वरदान है, बहुत ही अच्छा वरदान है। आज बाबा ने ये बात सुनाई है कि अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो, तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। कितनी अच्छी चेकिंग पॉइंट दी है बाबा ने। जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा, तो नाम बदनाम करते हो। इसीलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। ये कितनी अच्छी विधि आज बाबा ने बताई है निर्विकारी बनने में, कि अंदर सूक्ष्म में चेकिंग चाहिए। देखो, जब हम आत्मिक अवस्था में स्थित होते हैं, साक्षी दृष्टा की अवस्था में स्थित होते हैं, तब दिखाई देता है ये संकल्प इसके बारे में ज्यादा क्यों चलता है, मैं क्या चाहती हूं इस सिचुएशन में उस व्यक्ति से। उस चाहना को रियलाइज करके तोड़ना, यही हमारी विजय है। हम हार क्यों खाते हैं? हम हार कोई व्यक्ति या वस्तु से नहीं खाते हैं, हम हार अपनी इच्छाओं के आधार से खाते हैं। जब हम उसकी इच्छाएं की रियलाइजेशन होती है, वो ही हमारी जीत हो जाती है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है कि बच्चे अपनी हाईएस्ट पोजीशन में रहो, उपराम अवस्था में रहो। इसीलिए योग माना क्या?
योग माना अपने हाइट में रहना और लाइट रहना। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात अंडरलाइन की है कि बच्चे, एक कायदा है, जब भट्ठी में बैठते हैं तो एक कायदा है। योग याद की यात्रा में बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए, एक टिक एक रस्त अवस्था में बैठना है। जब बुद्धि इधर उधर जाती है तो उसकी निशानी क्या होती है? उबासी आती है, झुटका खाते हैं, इसके कारण फिर वातावरण बिगड़ता है। तो बाबा ने आज कराची की बात भी याद की थी कि उन दिनों में बाबा बहुत पक्का अभ्यास कराते थे बच्चों को। एक याद है, मनोहर दादी कहानी सुनाती थी कि बाबा अलग अलग फॉर्मेशंस में बच्चों को बिठाते थे। तो एक फॉर्मेशन था वी फॉर्मेशन, और उसमें बाबा क्या करते थे, हर एक के मस्तक पे रिबन डालते थे और वो रिबन का एक पॉइंट होता था। तो फिर जो जुटका खाता था तो उसके मस्तक से वो रिबन टूट जाता था। तभी बाबा को पता होता था कि इसका बुद्धि योग टूट गया है। आजकल आप देखो कैसे योग में बैठते हैं। पहले तो ये हेडसेट डालते हैं योग में, जैसे कोई गीत सुनते हैं। बाबा सामने बैठा है, लेकिन बाबा एक मिनट ठहरो, मैं थोड़ा गीत सुन लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। ये क्या है? दूसरा, कभी कभी बाबा के सामने बैठते हैं तो चाय पी के बैठते हैं, कुछ ग्लास पानी लेके बैठते हैं, जैसे बस अपने विचारों में है, लेकिन योग का कनेक्शन नहीं रहा है। तो बहुत, एक मैं कहूंगी, एक अलबेलापन आ गया है योग के अभ्यास में। एक टिक अवस्था माना एक संकल्प पकड़ के उसमें एकांत में बैठ करके उस संकल्प के डेप्थ में चले जाओ। जो बाबा ने दी हुए संकल्प, समझो अपने स्वमान के या बाप के टाइटल्स के, बाबा आज जादूगर के रूप में भी आया है। तो जब हम बाबा के टाइटल्स के डेप्थ में जाते हैं तो वो जो वेस्ट संकल्प होते हैं ना, जो इधर उधर जाते हैं, वो जैसे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम एक से रस ले रहे हैं। तो ये योग का रस बिठाना है, इसलिए एकाग्र होकर के बैठना बहुत जरूरी है। तो ये बात बाबा ने आज काफी अंडरलाइन की है। और आज बाबा ने स्लोगन में क्या बताया है कि कर्म करते करण करावन हर बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। ये कितनी वंडरफुल बात है, स्व पुरुषार्थ और योग के बीच में बैलेंस रखना। माना अंदर स्मृति में रहे कि वर्तमान समय में संगम युग में सुप्रीम डायरेक्टर आया है, उसका ही प्लान है पुरानी दुनिया को नया बनाना। तो हम उसके प्लान में शामिल रहना है। और कैसे शामिल रहेंगे? जब हम निमित्त भाव में रहेंगे। निमित्त भाव माना यही कि करण करावनहार बाप अपना कार्य करा रहा है, मुझे बीच में अपने बुद्धि को अशरीरी रखना है। देखो, पुरुषार्थ का आधार ही है कैचिंग टचिंग पावर। तभी योग युक्त अवस्था जब बनती है, तब टचिंग कैचिंग पावर के आधार से हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि हमारे चाइना के आधार से बढ़ सकते हैं। तो आज की मुरली एक बड़ी आईना है कि हमको उस मंजिल तक पहुंचना है कि हम इच्छा मात्रम अविद्या बने। तो एकदम एक गहरी रियलाइजेशन होनी चाहिए सच्चाई से। एक हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा की डेप्थ में चले जाओ और उस आईने से चाइनाओं के खेल पर जीत पाओ। तब हम अपनी प्यूरिटी, पवित्रता के बल के आधार से हम एक नई सुख शांति का संसार बनाने में मददगार, ईश्वरीय मददगार बन सकते हैं। तो आज की वाणी आप ज्यादातर अटेंशन से पढ़ेंगे तो जरूर आप इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति शांति।
शांति।